क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी की मदद की, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो सबने मुंह फेर लिया? या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको हल्के में लेते हैं? पढ़ाई का प्रेशर, करियर की चिंता, परिवार की उम्मीदें और समाज का ताना बाना, सब कुछ सिर पर सवार है। और इन सबसे बचने के लिए आप भी शायद इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हुए खुद को थोड़ा डिटॉक्स करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन क्या वाकई आप बच रहे हैं या सिर्फ भाग रहे हैं? आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने इन सवालों के जवाब ढूंढे और उसे जवाब मिले सीधे महात्मा बुद्ध से। एक समय की बात है, एक लड़का जिसका नाम था अर्जुन, उम्र 22 साल, दिमाग में हजारों सवाल, दिल में उदासी और आंखों में थकान। एक दिन वो सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा, जवाबों की तलाश में। चलते चलते वो एक शांत जंगल में पहुंचा जहां पेड़ों की छांव में बैठे थे भगवान बुद्ध। अर्जुन उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत थक चुका हूं। दुनिया मेरी इज्जत नहीं करती। मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी हर कोई मुझे नजरअंदाज करता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मनुष्य खुद को बदलता है, तभी दुनिया का दृष्टिकोण बदलता है। जब तक तुम खुद को छोटा समझोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें छोटा ही समझेगी। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान था जिसे कोई नहीं जानता था। वो रोज 16 घंटे खेत में काम करता, लेकिन गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उसके पास धन नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया, मैं खुद को बदलूंगा, लेकिन दुनिया को नहीं बताऊंगा। 5 साल बाद जब उसकी फसल पूरे राज्य में बिकने लगी, तब वही लोग उसके पैरों में गिरे। बुद्ध बोले, दुनिया सिर्फ सफलता देखती है, संघर्ष नहीं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मुबारक हो, आप पहले ही उन 30% लोगों से आगे हैं जो सिर्फ 10 सेकंड में ही स्क्रॉल कर देते हैं। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, तुम अपना समय किस चीज में लगा रहे हो? अर्जुन बोला, दिन में पढ़ाई, लेकिन शाम होते ही फोन लेकर बैठ जाता हूँ और पता ही नहीं चलता 3 से 4 घंटे रील्स में चले जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, जो समय चला जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। रील्स तुम्हारा मन बहलाएंगी, लेकिन जीवन नहीं बनाएंगी। आज के युवाओं की सबसे बड़ी गलती, घंटों तक बिना मकसद स्क्रॉल करना, छोटे डोपामीन हिट्स के लिए जिंदगी के बड़े लक्ष्यों को भूल जाना, हर समय दूसरों से खुद की तुलना करना। अगर आप दिन के 3 घंटे इंस्टाग्राम पर दे रहे हैं तो सोचिए, साल में आपने कितना वक्त अपने सपनों से चुराया? बुद्ध ने गहरी सांस ली और फिर कहा, साहस ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। डरपोक व्यक्ति कभी भाग्यशाली नहीं होता। फिर उन्होंने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। एक बार एक आदमी रोज जंगल से लकड़ी काटता और गांव में बेचता। एक दिन उसे पता चला कि पहाड़ी के पीछे सोना है, लेकिन रास्ता खतरनाक था। फिर भी उसने हिम्मत की और हर रोज उस पहाड़ी तक गया। महीनों बाद उसे एक खदान मिली और वही उसकी जिंदगी बदल गई। बुद्ध ने कहा, जो सिर्फ आसान रास्ते चुनते हैं वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। कठिनाई से ही महानता पैदा होती है। हर दिन एक ऐसा काम करें जो आपको डराता हो, वही डर ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अर्जुन ने पूछा, क्या सफल लोग भी इतने संघर्ष से गुजरते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इलोन मस्क को जानते हो? वो एक समय में स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों को बचा रहे थे। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वो हफ्ते में 100 घंटे काम करता था, क्योंकि उसे अपने सपनों पर भरोसा था। जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक दुनिया आपको पागल ही कहेगी। सफलता मिलने के बाद वही लोग आपको जीनियस कहेंगे। बुद्ध ने कहा, असली योद्धा वो है जो तब भी लड़ता है जब सब हार मान चुके हों। बुद्ध बोले, क्या तुम जानते हो कि स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जो उसने खुद बनाई थी, एप्पल? अर्जुन चौंक गया, लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी। पिक्सार और एनएक्सटी जैसे नए आइडिया पर काम किया और बाद में एप्पल ने उन्हीं को फिर से सीईओ बना लिया। कभी कभी जिंदगी तुम्हें थप्पड़ मारती है, लेकिन यही थप्पड़ तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। बुद्ध मुस्कराए और बोले, जो गिरने के बाद उठता है वही इतिहास लिखता है। जो हार मान लेता है वो भीड़ में गुम हो जाता है। बुद्ध ने अब एक और प्रेरणादायक व्यक्ति का जिक्र किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मछुआरे का बेटा, जो बचपन में अखबार बांटता था, लेकिन उसके सपनों में इतनी आग थी कि वो भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बना। सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो आपको सोने न दे। बुद्ध ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम भी सपना देखना जानते हो, या सिर्फ फोन की स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी देखकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? बुद्ध ने अर्जुन का कंधा पकड़ा और कहा, सुनो अर्जुन, इस दुनिया में किसी को भी मुफ्त में सम्मान नहीं मिलता। सम्मान कमाया जाता है अपने कर्मों से, अपने धैर्य से और अपनी मेहनत से। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, तो पहले खुद को इज्जत दो, अपने समय को महत्व दो, अपनी क्षमताओं को पहचानो। तुम वही बनते हो जो तुम रोज करते हो, इसलिए महानता कोई घटना नहीं, बल्कि एक आदत है। बुद्ध ने फिर कहा, हर व्यक्ति के भीतर एक बीज होता है, लेकिन उसे पेड़ में बदलने के लिए उसे खुद को दबाना पड़ता है, काटना पड़ता है
आकार देना पड़ता है, तभी वो दुनिया को छाव दे पाता है। अगर तुम अब भी सोचते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते, तो शायद जवाब ये है, क्योंकि तुम खुद अपने सपनों को सीरियसली नहीं ले रहे। आज से संकल्प लो, हर दिन का एक एक पल सहेजोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, और जब तक खुद को साबित न कर लो, तब तक चैन से नहीं बैठोगे। भविष्य उन्हीं का होता है जो आज पसीना बहाने से नहीं डरते, जो थकते हैं लेकिन रुकते नहीं, जो गिरते हैं लेकिन उठकर फिर दौड़ते हैं, और जो एक दिन दुनिया को ये दिखा देते हैं कि वो भी कुछ है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको सलाम है। आप उन चंद लोगों में से हैं जो बदलाव के लिए तैयार है। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपना रास्ता भटक चुके हैं, और कमेंट में हमें बताएं आज की सबसे ज़रूरी सीख क्या लगी।